हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बेहद बेहद स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनली यूपीएससी 2021 एस्पिरेंट्स का जो इंतजार था वो खत्म होता है। बहुत लोग परेशान थे, हमें भी कई स्टूडेंट्स ने रीच आउट किया कि सर एग्जाम आखिर होगा कब, होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि 2020 का ही नहीं समझ में आ रहा, तो 2021 के बारे में हम क्या बोलें। बट फाइनली द गुड न्यूज हैज कम, यूपीएससी हैज रिलीज्ड इट्स कैलेंडर फॉर द ईयर 2021। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट कराएगा अगले साल, उन सब की टाइमलाइंस अलॉन्ग विद अदर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा, क्या ड्यूरेशन होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिविल सर्विसेज से रिलेटेड क्या डेट्स आई हैं, ताकि हमें जो भी करस्पॉन्डिंग चेंजेस करने हैं, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे ऑफ दिस वीडियो, जो भी करस्पॉन्डिंग चेंजेस करने हैं हमें अपनी स्ट्रैटेजी में, हमारे प्लान में, वो हम कर लें टाइम रहते। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो है दोस्तों, एंड तक देखना, वे वी हैव डिस्कस्ड ऑल द चेंजेस व्हिच वी मे नीड टू इनकॉर्पोरेट इन आवर करंट प्लान सो एज टू क्लियर यूपीएससी 2021 even if it is our first attempt. Alright, so sit tight, I need all your attention, let's get started. तो शुरुआत करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डिटेल से। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिनकी यूपीएससी की तैयारी अभी शुरू हुई है, दे आर जस्ट बिगन देयर जर्नी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम, तो डोंट वरी, इस वीडियो में हमने सारी डिटेल्स अच्छे से समझाई हैं। जो सिट टाइट एंड बी अ लिटिल पेशेंट, पहले मैं सारी डिटेल्स कैलेंडर की बता दूं, उसके बाद हम उस बात पे आएंगे। ऑलराइट, तो अब 10 फरवरी 2021 को ऑफिशियली यूपीएससी नोटिफिकेशन निकालेगा सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 के लिए। ठीक है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, सच एज द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, एज लिमिट्स एटसेट्रा। ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, जैसे पिछले साल जो नोटिफिकेशन निकला होगा, जो ये नोटिफिकेशन निकलेगा, उसमें आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जो एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है ऑफ कोर्स, कि फाइनली एग्जाम की डेट, कंफर्म डेट क्या है, और दूसरी चीज़ जो वैकेंसी होती है, कितनी सीट्स यूपीएससी ने रिलीज की है, उस बारे में भी उस नोटिफिकेशन में चीज़ें होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है। बट यू डोंट हैव टू वरी, जब भी वो नोटिफिकेशन आएगा, अगर आपने सिंपल क्लासेस को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो आप तक पहुंच जाएगा, जिसमें सारी डिटेल्स उस नोटिफिकेशन की, और अगर कोई बड़ा चेंज हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग, और वो डेट है 2 मार्च 2021। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। जैसी नोटिफिकेशन आए आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो, उससे आपको सेंटर अपनी पसंद का मिल जाएगा। अच्छा सेंटर मतलब एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, ट्रस्ट मी। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक, एज सून एज द नोटिफिकेशन इज आउट, मेक श्योर दैट यू सबमिट योर एप्लीकेशन। अच्छा, एक और चीज है, ये एप्लीकेशन सबमिशन, एडमिट कार्ड, जो भी ये प्रोसेसेस होते हैं, ये सारे ऑनलाइन होते हैं यूपीएससी में। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे आप ये कर सकते हो, कहीं नहीं जाना आपको। अब जो एग्जाम है आपका, यानी प्रीलिम्स 2021, वो होगा 27 जून को। ठीक है, और ये जो एग्जाम का ड्यूरेशन है वो है 1 दिन, यानी कि एक ही दिन में प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो 2 पेपर हैं वो दोनों के दोनों कंडक्ट करा दिए जाएंगे। एक पेपर आपका सुबह की शिफ्ट में हो जाएगा, एक पेपर आपका सेकेंड हाफ की शिफ्ट में हो जाएगा। ऑलराइट, अब आते हैं मेंस रिटन पर। तो फ्रेंड्स, मेन स्टार्ट हो जाएंगे आपके सितंबर 17 से। जी हाँ, इस बार अक्टूबर नवंबर तक नहीं जाएंगे ये लोग, सितंबर में ही करा देंगे मेंस। इसका मतलब कि टाइम कम है, इसीलिए वीडियो एंड तक देखना। एंड में हमने डिस्कस किया है कि ये जो टाइम कम है, ये जो कम गैप मिल रहा है इस बारी, किसके बीच में, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, तो उस टाइम में हम कैसे अपना एडवांटेज बना सकते हैं, उसके लिए हमें पहले क्या तैयारी करके रखनी है। ठीक है, तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। अब जो ये आपका मेंस है, ये इसका पूरा ड्यूरेशन होगा 5 days, which means all the exams, all the 9 papers which are nested under the mains examination, written examination, will be held during a period of 5 days starting from September 17th. क्लियर है? अच्छा, आप में से कई लोग ऐसे होंगे, आई एम श्योर, हमें मैसेजेस भी आए हैं पीछे, जो ये एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, या फिर वो अभी कॉलेज के लास्ट ईयर में एंड दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन यूपीएससी। तो आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं स्ट्रक्चर रिलेटेड, वो मैं अब क्लियर करने जा रहा हूँ। मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको एक बार जल्दी से करा देता हूँ। सो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम के 2 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 इज कॉल्ड द प्रिलिमिनरी स्टेज एंड द सेकंड स्टेज इज कॉल्ड द मेंस। अब ये जो मेंस एग्जामिनेशन होता है, उसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, रिटन एंड पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको आप इंटरव्यू भी कह सकते हैं। अब देखिए, जो मैं बताने जा रहा हूं वो समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर अटेम्प्टिंग दिस एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम। यूपीएससी प्रीलिम्स करीब 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं उसके लिए। यस, यू हर्ड मी राइट, देयर आर अबाउट 10 lakh people who apply for this exam. Now once the exam is conducted, there is a cutoff that is fixed by the UPSC. तो जो कैंडिडेट्स इस प्रीलिम की कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, उनको मेंस लिखने का मौका मिलता है, और ऐसे सिर्फ
15,000 के आसपास लोग होते हैं. सो यू कैन इमेजिन, ऑब्वियसली ये नंबर्स जो हैं ये फिक्स नहीं है, दे आर लाइक टेंटेटिव फिगर्स, बट स्टिल आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर ये कंपटीशन हो रहा है एंड हाउ फियर्स इट इज. देयर इज नो रूम टू मेक मिस्टेक्स, देयर इज नो वे यू कैन लीव थिंग्स टू चांस. सो फर्दर मेंस के स्कोर्स जब आ जाते हैं तो उनके बेसिस पे एक कट ऑफ निकाली जाती है और पर्सनालिटी टेस्ट में उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है हु हैव क्लियर्ड दैट मेंस कट ऑफ. एंड फाइनली आफ्टर द इंटरव्यू और द पर्सनालिटी टेस्ट स्टेज, कैंडिडेट्स के कंबाइंड स्कोर के बेसिस पर, यानी रिटन टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट दोनों के स्कोर्स के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है. सो बेसिकली आपके फाइनल सिलेक्शन में प्रीलिम स्कोर का कोई रोल नहीं होता, उसका रोल सिर्फ एक क्वालिफायर की तरह है. Thereafter, in line with the number of vacancies, UPSC recommends candidates for civil services. I hope this is clear. So in total there are 3 exams: preliminary exam, written exam and personality test. अब एक एक करके इनको फटाफट देखते हैं. So first of all, preliminary exams और prelims, ये एक objective examination है. जो questions पूछे जाते हैं वो multiple choice questions होते हैं from different topics that are mentioned in the syllabus. अच्छा, इस वीडियो में मैं syllabus की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, उस पर ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो में बना चुका हूं. उसमें मैंने ना कि सिर्फ सिलेबस की बात की है बल्कि कैसे आपको सिलेबस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके विद इन अ टाइम फ्रेम प्रिपेयर करना है. तो बकायदा पूरी स्ट्रैटेजी उस वीडियो में आपको मिल जाएगी. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर स्पेशली यूपीएससी 2021 टू वॉच द वीडियो. आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको कुछ ना कुछ जरूर हेल्प होगी अपनी प्रिपरेशन में. प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. दोनों ही कंपलसरी पेपर्स हैं, दोनों देने हैं आपको. पेपर 1 जनरल स्टडीज पर होता है बेस्ड, उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. तो 200 नंबर आपका टोटल मार्क्स हो गया. नेगेटिव मार्किंग भी होती है. फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 33% ऑफ द मार्क्स एलोकेटेड टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड. तो अगर आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपके 0.66 मार्क्स कटेंगे अगर आपने गलत मार्क कर दिया. क्लियर है? अब देखिए, प्रीलिम्स का पर्पस है कैंडिडेट्स की इनिशियल स्क्रीनिंग करना. वी हैड जस्ट डिस्कस्ड दैट योर प्रीलिम्स को विल नॉट बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट. उसका रोल आपको सिर्फ मेंस तक क्वालिफाई कराने का है. अब जो आपका ये प्रीलिम्स का स्कोर है दैट इज बेसिकली योर स्कोर इन दी जनरल स्टडीज पेपर. इस पेपर में आपके जितने भी मार्क्स आएंगे वही बेसिकली आपका प्रीलिम्स का स्कोर होगा. तो सवाल उठता है कि दूसरा पेपर का फिर आखिर क्या रोल है. तो जो ये प्रीलिम्स का सेकंड पेपर है दैट इज सीसैट या फिर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, वो एक क्वालिफाइंग पेपर है. मतलब इस पेपर में अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आते तो आपका जनरल स्टडीज का पेपर चेक नहीं किया जाएगा, आप रेस से बाहर हो जाएंगे. सो इफ यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू क्लियर द सीसैट पेपर, एल्स यू विल बी डिस्क्वालिफाइड एंड यू शैल बी आउट ऑफ द रेस. चाहे आपके जनरल स्टडीज में कितने भी अच्छे नंबर्स आए, इट विल नॉट मैटर. एंड फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने खूब मेहनत की, जनरल स्टडीज की अच्छे से प्रिपरेशन की, लेकिन सीसैट पर ध्यान नहीं देने की वजह से, उसको लाइटली लेने की वजह से उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ विंडो डेडिकेटेड टू सीसैट प्रिपरेशन. इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें हमने स्ट्रैटेजिकली प्लान बताया है सो दैट कोई भी पोर्शन आपका सफर ना करे. वी कैन नॉट अफोर्ड टू टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. तो सीसैट में हमें 33% मार्क्स लाने हैं so that we get qualified, and then based on your general studies score you will be able to clear prelims. Prelims के बाद आता है मेंस रिटन, the toughest part. This is where your real knowledge about subjects and various topics is tested. ये एक सब्जेक्टिव एग्जाम है, मतलब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं as per the word limit given to you. अब मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं. Out of these 2 are qualifying papers, so the same conditions follow the way they did in case of CSAT. If you do not get qualifying marks in these 2 papers, no matter आपके बाकी के पेपर्स में कितने ही अच्छे नंबर आए हो, उन पेपर्स का इवैल्यूएशन नहीं होगा. And you all will be surprised that there are thousands of students who are not able to clear these papers. So don't make this mistake of taking those 2 qualifying exams lightly. बहुत भारी पड़ेगा. तो ये 2 पेपर्स हैं लैंग्वेज पेपर्स. वन ऑफ देम इज द इंग्लिश लैंग्वेज पेपर. इसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी. इंग्लिश इज अ कंपल्सरी लैंग्वेज स्किल. दूसरे लैंग्वेज पेपर में आपको ऑप्शन मिल जाता है. You can choose any one of the Indian languages from the languages included in the 8th schedule to the Constitution. The qualifying marks are 25%, so out of a total of 300 marks, you need to score at least 75 marks. And this is not very difficult as such, but अगर आप ध्यान नहीं देंगे, इसके लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे तो मुश्किल हो सकती है, काफ़ी लोगों को हो जाती है. अब 9 में से 2 तो हो गए आपके क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर्स, बचे 7, एंड दीज आर ऐसे पेपर जिसमें आपको ऐसे लिखना होगा गिवन टॉपिक्स पे. दूसरा है जनरल स्टडीज 1 विच इज डीलिंग विद हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. देन देर इज जनरल स्टडीज 2 विच इज डीलिंग विद गवर्नेंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एटसेट्रा. Further, we have topics from science and technology, economy, security, environment and ecology, disaster management, and these are all nested under general studies paper 3.
Furthermore, we have General Studies 4, which is centered around topics like ethics, integrity and aptitude. इन पर केस स्टडीज भी पूछी जाती हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं. द एंटायर बैग इज देयर, राइट. ये हो गए आपके 4 जनरल स्टडीज के पेपर्स. इन सभी पेपर्स को कैसे प्रिपेयर करना है एंड मोर इम्पोर्टेंटली कब प्रिपेयर करना है, सो दैट इनको आप अप्रोप्रिएटली रिवाइज कर सकें, उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए. ये सारी प्लानिंग, ये सारी स्ट्रैटेजीज हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस की है. एंड आपको ये लिस्ट एज इट इज फॉलो करने की जरूरत नहीं है. जो भी इसमें प्लान है वो एज इट इज, आपको अपना प्लान नहीं बना देना है. बट what you have to do is you have to make sure that you have a plan which covers all the aspects that we have covered in this strategy. That is what is important. So next we have papers on optional subjects, and trust me people, I can't say it enough, I can't overemphasize this fact कि optional आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे. ये मैंने बाकायदा प्रूफ के साथ दिखाया है, आप खुद चेक कर सकते हैं. मैं हवा में बात नहीं करता, सब कुछ रिसर्च बेस्ड है, आपके सामने है. यू कैन सी फॉर योरसेल्फ द रीजंस बिहाइंड द सक्सेस ऑफ टॉप रैंकर्स फॉर द पास्ट 5 to 6 years इन यूपीएससी. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो. तो आपको 48 सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट मिलती है. यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ दीज. इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स आपके लिटरेचर बेस्ड हैं ऑन डिफरेंट लैंग्वेजेस. ऑप्शनल पे आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2. पेपर 1 इज मोर स्टैटिक वाइल पेपर 2 इज मोर डायनामिक. दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको ऑप्शनल के रिगार्डिंग कि अगर आप 2021 को एम करके चल रहे हैं एंड यू हैव स्टिल नॉट डिसाइडेड योर ऑप्शनल, ट्रस्ट मी, इट इज बियॉन्ड टाइम, इट इज टू लेट ऑलरेडी. सो मेक दिस चॉइस एज सून एज पॉसिबल, एंड स्पेशली दिस टाइम for UPSC 2021 it is going to get worse. After discussing this entire exam structure, we will discuss why it is all the more important this time to focus on optionals. Now all these papers, the essay paper, 4 general studies paper and the optional subjects are each of 250 marks each. तो आपका जो total valuation होगा वो होगा 250 times 7, that is 1750 marks. कट ऑफ के बेसिस पर आपको अगले लेवल के लिए पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. पर्सनालिटी टेस्ट कैन बी अंडरस्टूड एज एन इंटरैक्शन. एक्चुअली यहाँ पर जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन चेकिंग योर नॉलेज एज सच. वो ऑलरेडी कर चुके हैं. प्रीलिम्स आप दे के आए हैं, क्लियर करके आए हैं, आपने मेंस लिखा है, तो नॉलेज कहीं ना कहीं उनको पता है कि आपके पास है. व्हाट दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन चेकिंग योर एप्टीट्यूड, इन सीइंग वेदर यू कैन एक्चुअली बिल्ड अ करियर इन सिविल सर्विसेज और नॉट. क्योंकि सिविल सर्विसेज में जब आप एक आईएएस बनते हैं, आप आईपीएस बनते हैं, अलग अलग पोस्ट पे काम करते हैं, अलग अलग ज्योग्राफीज में काम करते हैं, द प्रेशर्स आर टू मच. इट इज नॉट एन ईजी जॉब. सो व्हाट दे आर इंटरेस्टेड in assessing whether you can actually live with those pressures also or not, or how well you can handle those pressures. So that is why interview, this personality test becomes such an important part of the overall selection process. इस बात का हमें इससे भी पता चलता है क्योंकि इंटरव्यू के लिए 275 मार्क्स एलोकेटेड होते हैं. दैट इज 25 मोर देन एनी अदर सब्जेक्ट. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट, हाउ क्रिटिकल इट इज. अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो आपके स्कोर्स के बेसिस पे बनती है, जो आप मेंस में लाते हैं और इंटरव्यू में लाते हैं, दोनों का जो टोटल होता है. तो आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 1750 plus 275, that is 2025 मार्क्स जितने भी आपके आते हैं उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है या फिर नहीं होता है इन द फाइनल लिस्ट. सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर थिंकिंग अबाउट अपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम इन 2021, मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज मोस्ट कवर्टेड एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी. अब सबसे ज़रूरी बात पे आते हैं, सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट पे आते हैं जिसपे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके बारे में बात करते हैं. नाउ एज पर द कैलेंडर, prelims for 2021 will be conducted on June 27th और मेन स्टार्ट हो रहा है अपना 17 दिसंबर से. Now what this means is that you will have roughly 75 to 80 days or maybe 10 to 11 weeks. और इसमें हमने दिवाली, शादी, बर्थडे, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, दुनियादारी, ये सारे दिन भी जोड़ लिए हैं. So the bottom line is that you have very very little time after prelims as per the schedule. अब यूजुअली कैंडिडेट्स को करीब 4 महीने का टाइम मिलता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा. तो दोस्तों ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने प्लान में, अपने स्टडी प्लान में, रूटीन में इस एस्पेक्ट को कंसिडर करके, अकाउंट करके चलें शुरू से ही. मेरा पर्सनली जो सजेशन है वो ये है कि आप अपने ऑप्शंस की पूरी तैयारी पहले से ही करके रखें, सो दैट यू डोंट हैव टू पैनिक इन दोज क्रिटिकल 70 to 80 डेज आफ्टर प्रीलिम्स. अदरवाइज मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ट्रस्ट मी, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर एट दैट टाइम. ऑप्शनल्स को सॉर्ट करना विल बी द की टू सिलेक्शन, especially this year. Don't postpone your optional preparation at all. Include it in your timetable, in your routine from day one. In this video also that was published earlier by Simple Classes, the study plan includes the slots for optionals from day one. Please go through it and try to incorporate ideas into your own plan. So that is it friends. यही कुछ बातें थी जो मैं करना चाहता था यूपीएससी 2021 एस्पिरेंट से. आई होप यू आर वर्किंग हार्ड.
प्लीज इंक्लूड सम फॉर्म ऑफ योर एक्सरसाइज इन योर डेली शेड्यूल। यूपीएससी की तैयारी एक लॉन्ग टर्म बैटल है, सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी, अदरवाइज बर्नआउट हो जाता है विच इज वेरी बैड फॉर प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल मोटिवेशन। सो टेक गुड केयर, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, ऑब्वियसली एज पर योर कन्वीनियंस। आपकी एंगेजमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। सो हैव अ गुड डे अहेड एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।